इट इज़ नॉट अ स्कैम बट यू शुड बी अवेयर ऑफ इट। यही तो मुद्दा है जो मुझे बताना है आपको इस वीडियो में। खास तौर पर वो लोग जो सस्ती लिथियम आयन बैटरी के चक्कर में पड़ते हैं। मेरा एक भाई है जो बैंगलोर में रहता है एंड ही रिक्वायर्ड अ लिथियम आयन बैटरीज फॉर हिज इलेक्ट्रिक स्कूटर। बट व्हेन आई टॉक्ड मोर अबाउट इट ही सेड कि भाई मेरे पास कुछ रेट्स आए हैं, वो आप एक बार देख लो। मैंने आगे से पूछा तो उसने मुझे एक रील भेज दी जिसमें एक बंदा था एंड ही वाज प्रमोटिंग हिज बैटरी एट प्रिटी मच लोअर रेट्स। पर जब थोड़ा सा एक्सप्लोर और किया तो वहाँ पे पर्सन मेंशन कि बैटरी की वारंटी जो वो ऑफर कर रहे हैं वो 1+2 ईयर की मिलेगी। एंड दैट वाज इट व्हेन आई रियलाइज कि आखिर में चल क्या रहा है। तो सोचा आपको भी अवेयर करा दूं। तो चलिए शुरुआत से शुरू करते हैं। लिथियम आयन बैटरी जो मेनली दो इंपॉर्टेंट पार्ट्स होते हैं जिसमें दैट इज फर्स्टली सेल, सेकेंडली बीएमएस जो बैटरी को मैनेज करता है। अब क्योंकि सस्ती वाली बैटरी है तो डेफिनेटली दे वर यूजिंग सस्ता वाला बीएमएस। चलो वो तो खैर कोई मेजर इशू नहीं है, बट यहाँ पर सेल्स, यहीं पे सारी कहानी आती है। इसके लिए हमको ये समझना ज़रूरी है कि आखिर में लिथियम आयन बैटरीज में वारंटी कवर कैसे होती है। लिथियम आयन बैटरी लेट से किसी कंपनी की है, किसी रेप्यूटेड ब्रांड की है, 48 वोल्ट 30 एच की, एंड दे आर ऑफरिंग 3 इयर्स ऑफ वारंटी या 2+1 ईयर की वारंटी। हाँ, इसमें डिप्रिसिएशन वैल्यू कैलकुलेट होगी जब आप वारंटी क्लेम करते हैं ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। बट ये जो 3 ईयर या 2+1 ईयर वाली जो बैटरी है, क्या वो सेम है? जी नहीं। जब कोई भी बैटरी आप लेते हैं उसमें बेसिकली दो तरीके से वारंटी कवर होती है। एक तो होती है टाइम बाउंड, अदर कंडीशन इज किलोमीटर वाइज, सच एज 30,000 किलोमीटर या 40,000 किलोमीटर। बट ये जो टाइम बाउंड वाली पॉलिसी है, स्पेसिफिकली 2+1 ईयर वाली, इसमें कंपनी 2 इयर्स आपको कंप्लीट वारंटी मिलती है, बट ऑफ कोर्स डिप्रिसिएशन वैल्यू के साथ। बट ये जो +1 वाला कॉन्सेप्ट है, इसमें कंपनी का कहना है कि बैटरी वो आपको रिपेयर तो करके देंगे, बट अगर इसमें कोई भी स्पेयर पार्ट लगता है तो दे कैन चार्ज फ्रॉम यू। लाइकवाइज अगर बीएमएस खराब हुआ है तो दे कैन चार्ज फॉर बीएमएस, या कोई सेल खराब है तो दे कैन चार्ज फॉर सेल सीरीज एज वेल एज। बट जो ये लेबर चार्ज है वो ये कम्प्लीटली वेव्ड ऑफ होगी। यूजली ये जो टॉप रेटेड कंपनीज होती हैं दे आर हैवीली इन्वेस्टेड एंड ये सेल्स जो हैं डायरेक्टली मैन्युफैक्चरर्स से परचेज करते हैं या इंपोर्ट करते हैं इन लैक्स ऑफ क्वांटिटी विच आर ए ग्रेड सेल्स। एंड ये बैटरी यूजली 3 साल में खराब नहीं होती है एंड लास्ट वेरी लॉन्ग, लाइक 4 to 5 years, एंड दीज कंपनी हैव हैंडसम टर्नओवर्स। मैंने कुछ कंपनी के प्लांट्स भी विजिट किए हैं एंड हैव सीन प्रॉपर सेटअप विद हेवी इन्वेस्टमेंट। ब्रांड्स का नाम लेना तो सही नहीं है बट आई एम नॉट प्रमोटिंग और डिमोटिंग एनी कंपनी। बट जब मैंने ये जो रील वाली कुछ कंपनीज हैं थोड़ा सा इनको एक्सप्लोर किया तो व्हाट वर माय फाइंडिंग्स, वो अब आप अच्छे से समझ पाएंगे। फर्स्टली, दीज आर नॉट वेरी बिग कंपनीज। छोटा सा सेटअप है, छोटा सा इन्वेस्टमेंट है एंड हार्डली टर्नओवर्स। वेल, when compared to these companies in segment, they operated with limited funds and इनके पास बहुत बेसिक मशीन्स थी। थोड़ा डिटेल में बात करें तो जस्ट हैड सेल्स की, ठीक है 50 बैटरी बन जाए। अब कैच ये था कि these cells were not A grade cells, these were second life और third life cells। थोड़ा सा इसके बारे में भी बता देता हूँ। ये जो A+ या A ग्रेड के सेल्स होते हैं these are fresh cells and new cells and ready for first time use। ये डायरेक्ट कंपनीज जो इनको मैन्युफैक्चर करती हैं वहाँ से सोर्स होते हैं इन क्वांटिटीज़। अब क्योंकि बड़े वेंडर्स हैं तो दे डू नॉट एक्सेप्ट स्मॉल क्वांटिटीज़। तो ये जो कंपनीज हैं ये क्या करती हैं, मार्केट से पुरानी ख़राब बैटरीज को परचेज कर लेती हैं। अब क्योंकि ये बैटरीज छोटे छोटे सेल से बन के बनाई जाती है तो जनरली बैटरीज में ख़राब होने के बाद सारे सेल्स ख़राब नहीं होते। मान लीजिए 100 सेल की अगर कोई बैटरी है उसमें 40 सेल्स सही हैं, 60 खराब हैं, तो ये कंपनीज उन बैटरीज को तोड़ के उनसे ये सेल्स जो सही हैं उनको एक्सट्रैक्ट कर लेती है। अब 40 सेल्स, अब अगर ऐसी 2-3 बैटरी और भी मिल गई तो उनको एक कंप्लीट बैटरी के लिए सेल्स मिल जाते हैं और उन सेल्स को ग्रेड कर लेते हैं कैपेसिटी के हिसाब से और इनकी ग्रेडिंग हो जाती है B ग्रेड, C ग्रेड एक्सेट्रा। बेसिकली these cells are second life cells, बट ऑब्वियस है कि इन सेल्स की कॉस्टिंग कम है, बट येस दे आर नॉट फ्री।
These company make batteries with these cells, इसलिए they were not giving warranty of 2+1 या 3 year, rather than they were giving 1+1 या 1+2 ईयर की वारंटी। अच्छा, एक बात और ये है, क्योंकि सेल्स की वर्थ कम है नए सेल्स की अपेक्षा, तो दी सेल्स कैन फेल एनी टाइम, यू नेवर नो वाला हिसाब किताब है। तो क्या होता है कि मान लीजिए किसी कंपनी ने 500 बैटरी बनाई ऑफ सेकेंड लाइफ सेल्स, एंड उनमें से 2-4-10 बैटरी आ भी गई फर्स्ट ईयर में, तो उनको रिपेयर कर देते हैं वो अपनी कॉस्ट पे, चलो ठीक है। बट अगर यहीं पे 100 बैटरीज में कंप्लेन आ जाती है, तो दीज कंपनी जो ऑलरेडी रेंट पे जगह लेके ऑपरेट कर रही होती हैं, हेवी इन्वेस्टमेंट नहीं है, तो ये शटर डाउन करके दे आर गॉन, एंड सफ़र करता है कस्टमर जो सस्ते के चक्कर में इनसे बैटरी लेता है, एंड ऑब्वियसली ईवी मार्केट तो सफ़र करती है। मेक श्योर, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि सब ऐसे हैं, बट थिंग्स कैन गो इन सच वे ऑल्सो। आपको ये समझना होगा कि दीज सेल्स आर ऑलरेडी बीन यूज एट द एक्सटेंट। अब इसमें क्या ही जान बची है, बट पुरानी बैटरी को कोई फॉल्ट आया होगा, कोई इशू रहा होगा, उसी वजह से डिस्कार्ड हुई है ना। ईवी स्कूटर्स या ईवी बाइक जब भी चलती हैं, तो दीज बैटरीज कैन नॉट बियर सच जर्क लोड एंड हैव ग्रेटर चांसेस ऑफ फेलियर। अदर देन इन बैटरीज या इन सेल्स को अगर नॉन जर्क लोड के साथ यूज़ किया जाए अदर देन ऑटोमोटिव सेगमेंट, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। बट ऑटोमोटिव सेगमेंट में मुझे कोई समझदारी नहीं लगती। भगवान न करे कभी कोई मिसहैप हो, बट इट वॉज समथिंग टू नो अबाउट। एंड येस, दिस वीडियो इज टोटली अबाउट माई अंडरस्टैंडिंग of this industry and does not question any company in either ways, and it is just for customer awareness and knowledge purpose in good faith.